जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लासेस में। तो साथियों, अब हो जाइए तैयार क्योंकि परीक्षा है आप लोग का निकट। तो बिहार बोर्ड की परीक्षा निकट आ चुकी है। तो अब हम लोग जो है प्रैक्टिस की ओर चलेंगे और चलाएंगे प्रैक्टिस की रफ्तार। तो आप लोग जल्द से जल्द कलम निकालिए, कॉपी निकालिए और शुरू कीजिए प्रैक्टिस। तो चलिए इस प्रैक्टिस के इस सेशन में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में आता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के इस सेक्शन में आज हम लोग सीखते हैं माध्य को। तो हम लोग फटाफट जो है हो जाएंगे तैयार और कॉपी पेन निकाल के लिखना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो हम लोग आज सीखेंगे माध्य आज सीखेंगे। फिर इसका अगला क्लास होगा माध्य का, बहुलक का। तो आज हम लोग सीखते हैं माध्य। तो माध्य निकालेंगे कैसे? तो आज हम लोग एक क्लास में ही हम लोग चैप्टर क्लास करेंगे, इसलिए इसका नाम है एक क्लास चैप्टर क्लास। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आता है, कम से कम 5 से लेकर 10 नंबर हो सकता है माध्य से आए या फिर माध्यक से आए या बहुलक से आए, इसलिए आप लोग को हो जाना है तैयार। तो चलिए शुरुआत करते हैं माध्य का। तो आज हम लोग सीखेंगे माध्य। अगर मान लीजिए आप लोग को हिसाब मैथ इस तरह से दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या बोलते हैं इसको? अवर्गीकृत आंकड़ा मतलब सजाया हुआ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है। माध्य लिखेंगे और लिखेंगे समंकों का योग बटे समंकों की संख्या। क्या लिखेंगे? समंकों का योग बटे समंकों की संख्या। ये आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछेगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे बना लेना है इस तरह से और इसको जोड़ में लिख लेना है। समंकों का योग लिखे तो योग करेंगे, इसको बोलते हैं समंक। ये जो लिखा हुआ है लाइन में नंबर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं समंक या फिर प्रेक्षण भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है समंकों का योग बटे समंकों की संख्या। तो सबको जोड़ में लिख लिए 2 3 4 6 8 1, 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 1 लिख लिए। और कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 समंकों की संख्या लिख लिए। सबको जोड़ के कितना है? 24। अब बटे 6 लिख दिया, भागा दिया, आ गया 4। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा में माध्य। तो एग्जाम में अगर पूछता है आपको इस तरह से, तो इस तरह से बना लेना है और आंसर देख लेना क्या है 4। तो ABCD ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो रहेगा उसको आप लोग को गोल घेरा लगा देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि माध्य को हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा में कैसे निकालेंगे। तो पहले सीखते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। प्राप्त अंक इतना दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या इतना दिया हुआ है, या फिर इस तरह से आएगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा, बारंबारता दिया हुआ आएगा। तो पहले इसको सीखते हैं। प्राप्त अंक और विद्यार्थियों की संख्या, इस तरह से आपको आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। ये है वर्गीकृत आंकड़ा, मतलब सजाया हुआ आंकड़ा। मतलब क्या हो गया? सजाया हुआ आंकड़ा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं इसको। सजाया हुआ अगर आंकड़ा दिया हुआ रहे, मतलब वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहे, तो कैसे निकालेंगे माध्य। तो चलिए सीख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं x। प्राप्त अंक जो दिया हुआ है, अगर इस तरह से दिया हुआ नहीं रहे, इस तरह को बोलेंगे वर्ग अंतराल। और ये जो दिया हुआ है ये है प्राप्त अंक, इसको बोलेंगे x। तो ये 2 कॉलम आपका, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहे, 2 कॉलम आपका, कॉलम जो है 2 कॉलम आपका दिया हुआ रहेगा ही। तो चलिए इसको लिख लेंगे पहले। इसको क्या बोलते हैं? x। तो x में प्राप्त अंक लिखेंगे और नीचे x लिख देंगे। लिखने के बाद 10 15 20 25 30 जो दिया हुआ है उसको हम लोग इस तरह से सीरियल सजा लेंगे। ठीक है। अब हम लोग विद्यार्थी की संख्या, ये जो नीचे दिया हुआ रहता है इसको बोलते हैं बारंबारता, मतलब कितना बार आया है। तो बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो बारंबारता क्या है? पहला का 4, दूसरा का 6, तीसरा का 3, चौथा का 2, पांचवा का 5 दिया हुआ है। इस तरह से बारंबारता को बोला जाता है FI, माने फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सिर्फ FB चलेगा, खाली अगर F लिखते हैं हम लोग तो FB चलेगा और FI भी चलेगा। आप F भी लिख सकते हैं, FI भी लिख सकते हैं। तो हम FI लिख रहे हैं। बारंबारता हो गया 4 6 3 2 5। अब क्या करेंगे? ये सिग्मा, इसको बोला जाता है सिग्मा। क्या बोला जाता है इसको? सिग्मा बोला जाता है। इसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योगफल या फिर योग। सिग्मा का मतलब हो गया योग। तो क्या करेंगे? इसका हम लोग योग निकाल लेंगे। योग निकाल लिए 20। अब देखिए, अब ये कॉलम आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, FI मतलब FI गुना XI। ये कॉलम आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, इसको आपको खुद से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, ध्यान से देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो ये गुना लिखा हुआ ना, FI गुना XI, तो FI ये है,
एक्स आई ये है, इसको एक्स आई भी बोल सकते हैं या फिर एक्स भी बोल सकते हैं। चलिए एक्स आई लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई। तो एफ आई गुना एक्स आई, तो गुना कर लेंगे, जब गुना बोल ही रहे हैं तो गुना कर लेंगे। ये कॉलम दिया हुआ नहीं रहेगा, ध्यान से याद रखिए, ये कॉलम दिया हुआ नहीं रहेगा, आप लोग को खुद ये कॉलम निकालना है। तो ये कॉलम कैसे निकालेंगे, तो एफ आई को गुना कर देंगे एक्स आई से। तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा 40, 15 गुना 6 90, 15 6 90, 20 गुना 3 60, 20 60, 25 गुना 2 50, 25 गुना 50, 30 गुना 5 150। अब फिर क्या करेंगे, सिग्मा जो है, ये सिग्मा मतलब होता है योग, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई तो निकाल लिए। अब निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई का योग, एफ आई एक्स आई ये हो गया और इसका योग निकाल लेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 390। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब माध्य निकालेंगे कैसे, ये वर्गीकृत आंकड़ा में, तो इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई, सिग्मा का मतलब है योगफल, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हो गया। ध्यान रखिए ये वर्गीकृत आंकड़ा में लगेगा, अगर ये पूछता है तो ये सूत्र जो है इसमें नहीं लगेगा। आप लोग हो सकता है गलती कर दे कि ये आप लोग को बोला अवर्गीकृत आंकड़ा दिया और निकालने के लिए बोला, तो आप लोग एफ आई एक्स आई देकर निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा। यहाँ सिंपली ऐसे निकालना है, जब आंकड़ा वर्गीकृत दिया हुआ रहेगा तब आपको इस तरह से निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं माध्य का मतलब क्या, माध्य कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, सिग्मा का मतलब योगफल, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का योगफल कितना आया 390, तो 390 लिख दिए। और सिग्मा एफ आई, सिग्मा मतलब योगफल, एफ आई का योगफल जो एफ आई है, तो 20 हो गया। तो 390 बटे 20, 0 0 कट गया, 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 19.5। तो इस तरह से निकल गया माध्य। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए माध्य का। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आएगा, या तो माध्य से आए या माध्यक से आए या बहुलक से आए, इसलिए आप लोग को तीनों प्रैक्टिस करना है, माध्य भी करना है, माध्यक भी करना है, बहुलक भी करना है। तो आज माध्य सीखते हैं, माध्य सीखते हैं, फिर कल माध्यक बहुलक दोनों सीखेंगे एक साथ। तो देखिए आप दूसरा क्वेश्चन बोले थे ना कि हम ये वर्गांतराल दो, कम से कम 2 दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वर्गांतराल नहीं भी रहेगा तो देखिए प्राप्तांक दिया हुआ रहेगा या फिर दूसरा कुछ दिया हुआ रहेगा, लेकिन वर्गांतराल नहीं रहेगा। किसी में वर्गांतराल रह सकता है, किसी में नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे इस देखिए इस आंकड़ा में वर्गांतराल दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो लिख दिए हैं, और बारंबारता दिया हुआ है, बोले थे ना कि बारंबारता नीचे जो दिया हुआ रहता है वो बारंबारता होता है, बारंबारता दिया हुआ है। तो इसका भी जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। तो वर्ग अंतराल का लिख दिए, फिर उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता क्या बोलते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी, वो लिख दिए। उसके बाद ये देखिए ये जो कॉलम है एक्स आई, ये कॉलम दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, यहाँ किसी का संख्या रहेगा तब होगा एक्स आई, लेकिन संख्या तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख दिए। और बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता लिख दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ नहीं था, तो इसलिए वर्ग अंतराल का कॉलम नहीं बनाए हैं, सिर्फ यहाँ पे प्राप्तांक दिया हुआ है, प्राप्तांक को बोलते हैं एक्स आई, तो उसका बना लिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुछ अंक नहीं दिया हुआ है, यानी कि एक्स आई दिया हुआ नहीं है, एक्स आई दिया हुआ नहीं है। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ, वर्ग अंतराल लिख दिए। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ एफ आई, उसको लिख लिए। अब एक्स आई झमेला, अब एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई तो आएगा कैसे, यहाँ तो दिया हुआ था, यहाँ एक्स आई लिख दिए, एफ आई लिख दिए, वर्ग अंतराल नहीं था तो वर्ग अंतराल का जरूरत नहीं पड़ा। वर्ग अंतराल अगर दिया हुआ रहे या ना रहे, वर्ग अंतराल का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर नहीं भी दिया हुआ रहे, एक्स आई दिया हुआ रहे, एफ आई दिया हुआ रहे, तो ये दोनों से ही हो जाएगा। मेनली वर्गीकृत आंकड़ा में ये दोनों होना चाहिए, एक्स आई और एफ आई होना चाहिए, तब दोनों को गुना कर लेंगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, वर्ग अंतराल दे दिया है और एफ आई दे दिया, लेकिन एक्स आई नहीं दिया है। अगर एक्स आई नहीं देगा तो एफ आई से एक्स आई का गुना कैसे करेंगे, एक्स आई अगर नहीं रहेगा तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के 2 से भगा दे देंगे, जितना आएगा 2 से भगा दे देंगे। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, इसको 2 से भगा दे देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा एक्स आई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उस तरह से इसको भी करेंगे, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 25 5 30 10 40, 40 बटे 2, 40 बटे 2 यानी 20 हो जाएगा। फिर इस तरह से इसको भी करेंगे। तो जितना भी अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे और बारंबारता दिया हुआ रहे और एक्स आई का दिया हुआ नहीं रहे, तो दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा एक्स आई। इन दोनों को जोड़ के 2 से भगा देंगे, जो भागफल आएगा वही हो जाएगा एक्स आई। तो 5 और 15 20 हो गया, जो 2 से भगा दे दिए 10 हो गया, देखिए यहाँ दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे 40 होगा तो 2 से भगा दे दिए 20 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 60 तो 2 से भगा दे दिए 30 हो गया।
यहाँ पे हो गया 80, 2 से भगा दिए 40 हो गया। यहाँ पे हो गया 100, 2 से भगा दिए 50 हो गया। यहाँ पे हो गया 120, 2 से भगा दिए तो कितना हो गया 60 हो गया। अब फिर जैसे वहां निकाले थे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कर लेंगे। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, जोड़ लिए सबको तो 80 हो गया। फिर यहाँ पे एफ आई एक्स आई तो निकाल लिए, अब सिग्मा निकालना है। सिग्मा मतलब एफ आई एक्स आई का योगफल, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या हो गया 28 30 मैंने 2830। अब फिर सूत्र में आ जाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 2830, तो 2830 आया ना, 2830 लिखना होगा 2830, तो 30 लिख लिए। अब हम 80 से सिग्मा एफ आई कितना है 80 भगा दीजिए, 0 0 कट गया। अब 8 से भगा देंगे 28 को, 8 तिया 24 बचा 4 और 4 3 मिलके हो गया 43, 8 5 40, यहाँ पे भी गलत है तो 8 तिया 24 हो गया, 4 बचा और 3 मिलके 43 हो गया, तो 8 5 40 बचा 3, तो पॉइंट लिए 0 आ गया 30, तो हो गया जाके 8 तिया 24 बचा 6 पॉइंट है तो 0 हो गया 60, तो 8 सत्ते 56 फिर बचा 40, तो 8 5 40, तो हो गया 335.375। तो चलिए हम लोग आज समझ गए माध्य। इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं बनाते हैं तो आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा से अच्छा हो जाएगा। और इस तरह का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रैक्टिस को लेकर जो है हम अब रेगुलर जो है आते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाते रहिए। धन्यवाद।